कि भैया उसको खामोश कराओ और उसके मुंह पे पट्टी वट्टी या मांस वास लगा दो, वरना वो तो बत्ती बना देगा, क्योंकि वो बोलता कुछ है होता कुछ है। फिर बोला इससे स्पिन स्पिन नहीं होगा हमारा पेसर, तो इसके लिए होगा। फिर ये वाली चीजें निकल कर आ रही हैं, ये वाली चीजें देखनी बहुत जरूरी है। ये वाली चीजें निकले हो गया, मगर ये कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इंडिया हार गया कल औरतों के अंदर, ये वाले मामला अभी तक गर्म है और हरमनप्रीत कौर को लेकर लोग हथौड़ी से उसकी लग रहा है ठोकने की कोशिश कर रहे हैं, और वो शिफाली वर्मा याद कर रहे हैं। ठीक है यार, बल्लेबाज सही है, मगर ये कभी सोचा है किसी 330 चेज होंगे? सोचा था किसी ने 330 भी बनेंगे और वो चेज भी हो जाएंगे? बात सारी ये कि 330 तक पहुंचना, 330 तक पहुंचना ही बड़ी कामयाबी है। अब उसको डिफेंड करना, डेफिनेटली वो ऑस्ट्रेलिया यार, अबे ऑस्ट्रेलिया है वो, ऑस्ट्रेलिया मतलब वो कोई न्यूजीलैंड होती, इंग्लैंड होती तो चलो यार बहुत बड़ी चांद तक वाली खबर थी कि इसके ऊपर ठोकता आदमी पकड़ के यार, अब थोड़ी अकाउंटेबिलिटी की बातें करता, मगर ठीक है यार, अगर वो स्ट्रिक्ट है, वो टीचर की तरह चलाती है लड़कियों को, तो ठीक है। वापसी नहीं है। 2017 का मैच दिखा रहा था कल वो खड़ा हुआ जैतिन में, देखा उसने अनाउंस किया तो मैंने देखा, वो जहां पर इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ उसने मारे 170 प्लस रन, तो वो भी है। एग्रेशन होता है, अबे खिलाड़ी में नहीं होगा फिर क्या दुकानदार में होगा एग्रेशन? वो एग्रेशन भी ना दिखाए, वो कप्तान है, वो ये वाली कार्रवाई भी ना करे। 330 रन एक माइलस्टोन जरूर है, मगर उसको डिफेंड करना वो पॉसिबिलिटी नहीं थी। कल भी शो में मेरे ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने, भैया ये मर्दों से ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी होती है, वो देख लो गार्डनर शार्डनर, ये वो कौन सी कहना हीली वीली और वो पेरी वेरी सब ठोक ठाक के आराम से आ रहा। एक ओवर पहले ही, ठीक है, एक ओवर पहले ही इंडिया आउट हो गया था 48.5 पे, मगर स्मृति बंदाना के रन आए, ठीक है। लोग बोल रहे थे आईसीसी टाइटल में रन नहीं आते, ये नहीं आते, वो नहीं आते, तो वो रन भी आगे चले गए। मगर एक विशाखापट्टनम का जो ये मैच है, ये थ्रिलिंग मैच मैं इसलिए कहूंगा कि देखा लोगों ने ना यार, 330 पे 330 चेज, हिस्ट्री तो ये बनी है, मगर हिस्ट्री पहले क्या बनी? 330, उसके बाद 331, ये हिस्ट्री, ये वाली थोड़ी है कि वाली चीजों को निकल कर आ जाओ। तो अब ये लौंडे, अब ये यहाँ से कैसे बाहर निकलते हैं, यहाँ से लाहौर के अंदर ये मामला जरा कशीदा होते जा रहे हैं। मैं बता दूं मैं आपको क्यों, कि अभी साउथ अफ्रीका जिस पोजीशन में है, यहां से अगर ये रन कर जाते हैं, क्योंकि लीड तो है पाकिस्तान की 150 वर्ड से, मगर अगर इनमें से कुछ 100 ओवर रन कम और हो गए, 100 ओवर रन कम और हो गए, क्योंकि वेस्ट इंडीज ने जिस तरह की बैटिंग करी है और टॉप स्पिनर्स के खिलाफ की है, यानी कि प्राइम स्पिनर है, उनके खिलाफ कौन से लौंडे खेल के गए। तो मैं तो साउथ अफ्रीका को भी बोलूंगा कि स्पिनर को जिस अंदाज से वो जोरदार खेल रहा है अभी तक, वो लंबे बालों वाली चुड़ैल वासे कहता था ना, वो अभी तक पिच के ऊपर मौजूद है। और रिजवान को अपनी हरकतों पे काबू करना चाहिए। जिस अंदाज से उन्होंने शुरू के 7-8 ओवर निकाले ना, मैं भी देख रहा था यार, मतलब ठीक है, आपने अगर व्हाइट पाउडर मुंह पे लगाया हुआ है, आपने अच्छा वेल्डिंग का चश्मा लगाया हुआ है, जो रमीज भाई कह रहे थे वेल्डिंग वाला चश्मा, तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं कि आप अपनी टीआरपी से ही बाहर हो जाए। मतलब यार कुछ ज्यादा ही उछल कूद नजर आ रही थी, एक्स्ट्रा मतलब अपील्स हुई। कहा जा रहा है, आ जाना जल्दी। तो ये इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है, और ये टेस्ट जीतना बहुत जरूरी है शान के लिए। शान की हैमस्ट्रिंग वगैरह का इशू आ गया तो मामला चलेंगे। मगर एक जहां मैं एक बात और करना चाहूंगा यार, आज मेरी दिन में मुझे मालूमात ली, मैंने मालूमात क्या ली यार, मेरी थोड़ी सी बातचीत हुई है। हमारे एक रिपोर्टर हैं सनाउल्ला खान, जो मेरे ख्याल में काफी क्रिकेट के ऊपर वीलॉग्स वगैरह करते हैं, और जिस तरह का उनके बारे में कुछ चीजें बनाई गई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, मेरा तो यही है कि यार जो जर्नलिस्ट होते हैं वो, क्योंकि एक प्रॉपर जर्नलिस्ट है, और उसके साथ जो कुछ चीजें मेरे ख्याल में मिस्टेक हो गई या किसी खदशे पर हो गई या किसी वजह से हो गई, तो मेरे ख्याल में यार उसके साथ जो मामला हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो म्यूचुअली मिल मिला के खत्म कर लेनी चाहिए। नोटिस वगैरह जो गए हैं वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल ही अभी ग्रूम किया है उसने, अभी एक्सप्लोर हो रहा है, चीजें कर रहा है, थोड़ा सा उसको थोड़ा सा मैं तो कह रहा हूँ उसको सॉफ्ट हैंड के साथ डील किया जाए तो मामला खत्म हो जाएंगे। अच्छा है। बहरहाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि यार बाज़ाबा हो जाता है, मुंह से निकल जाता है लोगों के, हमारे भी पता नहीं क्या क्या मुंह से निकलता है, हम क्या क्या फैल जाते हैं। मगर ये कि कुछ लोग अगर बोल जाते हैं या किसी से बात कर जाते हैं तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि उसके लिए दरवाजे हमेशा बंद किए जाएं, दरवाजे खोलने चाहिए। वो भी क्रिकेट के ऊपर ही चीजें करता है, हमारा भाई है। बस ये चीजें थी। थैंक यू वेरी मच। कल साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ा मुश्किल मुमकिन नजर नहीं आ रहा, जबकि इंडिया तो अब इस पर बात ही करनी बेकार है, वो तो जीत ही गया। थैंक यू। जवाब या सवाल नहीं, मेरी कमर में जरा है कुछ। अच्छा मैं ले लेता हूँ, रुक जाओ, झुक नहीं सकता, ऊपर से ले लेता हूँ। अब्दुल बाबर आजम डरपोक बन गया है। अबे रुक तो जा, क्या कह रहा है? तो मजे ले लो।
बाबर आजम डरपोक बन गया है। शुभमन गिल और जायसवाल को देख लो, उनके हाथ, उनकी टाइमिंग देखो, बात कितनी आराम से उठाकर सर्किल से बाहर कर देते हैं। अभी तक पिच समझ नहीं आ गया। अब्दुल रहमान, यार रहमान, कल राशिद, अच्छा तुम, मैं इसलिए नहीं आ रहा था इस तरफ, मुझे पता है ना मैं बहुत ज्यादा चीजें निकल जाएंगी फिर मेरे अंदर से। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, राशिद भाई ने कल डिफाइन किया है बाबर आजम को कि बाबर आजम के कोच जो भी हैं, तो उनके कोच वही हैं, ठीक है, बाबर आजम के कोच वही है जिनको बाबर आजम जानते हैं। फिर राशिद भाई ने कहा इसको 2.6 खेलना पड़ेगा, T20 के बल्ले से खेल रहा है वो। बकौल राशिद भाई के वो कह रहे हैं बाबर आजम को टेस्ट के बैट से खेलना चाहिए, T20 के बल्ले से खेलना है। मतलब जिस अंदाज से वो आउट हुआ, बच्चों वाली बॉल है यार वो, मतलब अबे कौन सी टर्न, कौन सी स्पिन, कोई 10.9, कोई 11.9, दुनिया की सबसे ज्यादा मुश्किल बॉल थी अभी तुम्हारी, ऐसी कौन सी मुश्किल बॉल थी वो तो ऐसी हवा में फेंक दी उसने, रोकनी है तुमने और करना क्या, अबे हवा में ही हवा करा देते उसको तुम। अगर मसला ये, पाँव पहले आ रहा है, बल्ला बाद में आ रहा है, हमें नहीं पता 3,000 रन कह रहे हैं बना लिए WTC के अंदर, तालियां बजाओ भाई कालू, तालियां बजाओ, 3,000 रन बना लिए उसने, ये अपने लिए खेल रहा है, तो 3,000 रन बना लिए उसने बाबर आजम ने, तो मैं क्या करूं यार, 3,000 रन को अचार डालना है। मैं ये देख रहा हूँ कि तुम कहीं पे, तुम्हारी टीम गिनती में नहीं है, टॉप 5 में नहीं होती, तीन 4 रन बनाने के बाद भी टीम तुम्हारी नहीं होती है। अबे टीम तो लेकर आओ, तुम्हारे रन का क्या करना है, मैंने क्या अचार डालू इन रन का, क्या डब्बे में बंद करके रख दूं मैं, क्या करूं इसका। बाबर की, अलीना कह रही है कि बाबर की जगह नहीं बनती टेस्ट में, तो भाई यार मेरा तो कोई सेटिंग है नहीं उसके साथ, ठीक है ना, मैं उसके लिए दुआ कराता हूँ कहीं पे, ना मैं चीजें बढ़वाता हूँ उसके लिए कहीं पे कि यार बाबर के नाम के पढ़ लो, ये टीम में रहना चाहिए। तो बात यह कि जो सिलेक्टर है, ठीक है, और जो आपका हेड कोच है, इनसे पूछा जाए ना कि यार ये कंफर्टेबल है नहीं है, फिर कप्तान से पूछा जाए, कप्तान तो मुंह पे बोल चुका है कि यार सीनियर प्लेयर घर बैठे रह जाते हैं और फर्स्ट क्लास हो रही होती है, कहीं नहीं खेलता भाई जाके, ये सबको पता है। अब राशिद भाई का कहना यही है ना कि जो इनके कोच हैं या इनको जो सिखा रहा है वो इनको गलत सिखा रहा है। अब कौन सिखा रहा है, मुझे बाबर खुद ही बता सकता है ना भैया, कौन सिखा रहा है, मेरे घंटे के किंग कौन सिखा रहा है। बल्ला बाद में आ रहा है, बल्ला बाद में आ रहा है और पैर पहले आ रहा है, बल्ला 2 पॉइंट, अबे कौन सा 2, राशिद भाई ये बताए ना यार, ये लोगों को 2.6 क्या होता है, कौन से नंबर से खेल रहा है ये, 2.1 से खेल रहा है, इसको 2.6 से खेलना चाहिए, अभी 2.6 2.7। बारह क्रिकेट की कोई इस्तेलाह होगी, राशिद भाई तो दूर से देख के बता रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान को सर्व कर चुके हैं एज कैप्टन भी, और कहीं ना कहीं उनके अंदर दर्द होगा इस चीज को लेकर कि मगर मेरे अंदर तकलीफ इस बात की है कि खेल क्यों रहा है ये, कोई कह रहा है कि ये गलत खेल रहा है, मगर मैं ये कह रहा खेल क्यों रहा है ये बताओ, इतनी नाकामी हो गई बाद 16 के एवरेज से 26 खेल रहा है, जिसका बल्ला सीधा आता है, मोस्ट टेक्निकल, मोस्ट स्ट्रेट बैट, और जो बैकफुट पे आके पंच करते हैं, तुम्हारा पंच मारू मैं,